दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के कल छात्रों का महाआंदोलन था, उस पर क्या अपडेट्स हैं। कल व्यस्तता के कारण मैं कल वीडियो शाम को नहीं बना पाया, तो आज इसकी अपडेट देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है कि प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से नोक-झोंक, भांजी लाठी। 3 वर्षों से लंबित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बार स्थगन से नाराज युवाओं का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। आक्रोशित छात्र बड़ी संख्या में सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर एकत्र होकर के परीक्षा तिथि तय करने तथा उसके पालन के लिए ठोस आश्वासन मांगने लगे। अभी वे अपनी मांग को लेकर के नारेबाजी ही कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया। इससे हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने के लाठी भी भांजी। इस पर पुलिस का कहना है कि लाठीचार्ज नहीं, हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से हटाया गया है। फिलहाल घटनाक्रम के बाद वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। तो कुल मिलाकर के कल छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। छात्रों का आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के बिल्कुल तुरंत ही लाठीचार्ज कर दी गई। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्रिंट मीडिया में निकल के आई हैं, और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो कल बैठक हुई या कल वार्ता हुई उप सचिव से, वो वार्ता भी बेनतीजा रही। छात्रों की मांग थी कि एक निश्चित डेट बता दी जाए परीक्षाओं को लेकर के, और हर हाल में इन डेट में परीक्षाएं की जाएं। इस पर उप सचिव से वार्ता तो ज़रूर हुई, लेकिन उस वार्ता का कोई मतलब निकल करके नहीं आया। वार्ता बेनतीजा रही। यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि सोमवार को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की ओर से उप सचिव शिवजी मालवीय जी से वार्ता हुई। अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के स्थिति तुरंत स्पष्ट कर दी जाए, जबकि उप सचिव का कहना था कि इस बार आयोग ही कोई निर्णय लेगा, इसलिए वो परीक्षा तिथि को लेकर के अभी कोई भी आश्वासन नहीं देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी वापस धरना स्थल पर आ गए। इस बीच वहाँ मौजूद कुछ अभ्यर्थी आपस में ही उलझ पड़े और अफरा तफरी शुरू हो गई। इसी बीच यहाँ पर लाठियाँ बांध करके अभ्यर्थियों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया गया। तो कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी सारे छात्र अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे थे। तो जैसा कि वार्ता के क्रम में आपको बताया मैंने कि यहाँ पर वार्ता ज़रूर हुई है, लेकिन कोई भी बात नहीं बन पाई है, ना ही कोई परीक्षा तिथियाँ अभी स्पष्ट निकल के आई हैं। वार्ता के दौरान ये भी पता चला कि जुलाई में कोई भी परीक्षा नहीं है। तो जो आपकी टीजीटी की परीक्षा 21-22 जुलाई को प्रस्तावित थी, इसके साथ ही ये न्यूज़ आ रही थी कि 30 और 31 जुलाई को भी परीक्षा हो सकती है। इन किसी भी तारीखों में अभी आपकी परीक्षा नहीं होगी। जुलाई में कोई भी परीक्षा नहीं है, ये मान के चलिए। टीजीटी और पीजीटी की नई परीक्षा तिथियों का ऐलान अब आयोग में मीटिंग के बाद ही फिक्स किया जाएगा, और उसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ देखिए अपडेट्स है कि जेई और स्टेनोग्राफर की भर्ती जल्द। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। 1340 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आयोग जल्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी 2025 के माध्यम से 1590 पदों पर भर्तियां करेगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में और विभागों में कार्यालयों में 1340 पदों के लिए 21 जुलाई की रात 11 बजे तक पंजीकरण कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम डेट 22 जुलाई रखी गई है, और यहाँ पर स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एसएससी की तरफ से बहुत सारे पदों पर बहुत सारे विज्ञापन इस समय चल रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 वैकेंसीज एक साथ ये जून जुलाई में आने होती हैं। तो एक वैकेंसी बची हुई है स्टेनोग्राफर की, बाकी सारी वैकेंसी जा चुकी हैं। आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिएगा। पदों की संख्या अभी और इनमें बढ़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती परीक्षाओं का 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए सभी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की डेट, अधिसूचना डेट, परीक्षा की प्रारंभ तिथि और अवधि ये डिसाइड की गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यूपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित डेट यहाँ पर ये मिलेगी 17 जनवरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आती है। इसकी डेट 8 फरवरी आरक्षित की गई 2026। इसके बाद यहाँ पर देखिए सम्मिलित रक्षा सेवा, ठीक है,
इसकी परीक्षा यहाँ पर 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई। नोटिफिकेशन कब की भी डेट बताई गई, आवेदन की भी डेट बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के माध्यम से भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 ये आपकी यहाँ पर है। और इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी आईएएस का जो फॉर्म आता है उसकी यहाँ पर डेट 12 अप्रैल रखी गई है। सॉरी, आईएएस की जो डेट है वो यहाँ पर है 24 मई, ठीक है, 12 अप्रैल है इसकी। इसके बाद यहाँ पर देखिए और बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि यहाँ पर होती हैं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से। सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आपके सामने है, आप अपने अनुसार इसको जो चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परीक्षा कैलेंडर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। जो भी न्यूज़ इस वीडियो में कवर करेंगे और जो भी न्यूज़ नहीं कवर करेंगे वो सारी की न्यूज़ आपको जो है टेलीग्राम पर इमेज मिल जाएगी। कल प्राथमिक स्कूलों में मर्जर को लेकर के शिक्षकों और अभिभावकों की तरफ से, छात्रों की तरफ से ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया, स्टॉप स्कूल मर्जर, ठीक है, जो कि काफ़ी मामला ट्रेंड करता रहा। फिलहाल यहाँ पर आरोप है शिक्षकों का कि दबाव बना करके कराया जा रहा है स्कूलों का विलय। प्रदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय को लेकर के चल रही प्रक्रिया के बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से कहा गया है कि इसमें जो है प्रदेश भर के स्कूलों में प्रबंध समिति ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई और इस यहाँ पर पता चला कि स्कूलों का विलय जबरन किया जा रहा है। अनुचित दबाव सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बनाया जा रहा है विलय करने के लिए। यहाँ देखिए अपडेट्स है कि एनसीटीई के फर्जी पत्र से ली बीएड की मान्यता। निजी डिग्री कॉलेजों ने बीएड कोर्स की मान्यता एनसीटीई का फर्जी पत्र तैयार कर ले ली। यही नहीं, मिली भगत कर इसे एनसीटीई की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले इन डिग्री कॉलेजों ने विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। शिकायत के बाद जांच की गई तो पता चला कि इन्हें मान्यता देने के लिए एनसीटीई ने कोई भी पत्र ही जारी नहीं किया है। अब ऐसे कॉलेजों की मान्यता खत्म करके उनके यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनसीटीई की बीते दिनों हुई नॉर्दर्न रीजन कमेटी की बैठक में सीतापुर के बिसवा स्थित अजीम मेमोरियल नेशनल डिग्री कॉलेज जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसका फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया है। तो इस समय बहुत से ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आने वाले समय में डीएलएड में एडमिशन होंगे, तो सारी चीज़ें जाँच परख करने के बाद ही एडमिशन लेना, अन्यथा आप फंस जाएंगे और पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि बीपीएससी पीटी के लिए 4,39,000 आवेदन आए। 1298 पदों के लिए 10 सितंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो बीपीएससी की तरफ से 71वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की डेट खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर के 4,39,000 छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा। 10 सितंबर उसका प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, लिपिक के 26 पदों पर बहाली, आवेदन 8 जुलाई से। बिहार लोक सेवा आयोग ने क्लर्क के 26 रिक्त पदों पर बहाली करेगा। बीपीएससी ऑफिस में ही निम्न वर्गीय 26 लिपिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो अगर आप भी बिहार में बीपीएससी में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके लिए मौका यहाँ पर है। 8 जुलाई से यहाँ पर आवेदन शुरू होंगे और बिहार के बीपीएससी में आप लोग यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।